नमस्कार दोस्तों, मैं हसनैन रजा सहस्त्र अकादमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है संविधान। तो ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जो पिछला सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो पिछला पैटर्न था सीजीपीएससी का, जिसमें वह 7 से 8 क्वेश्चन संविधान से देता था, लेकिन इस बार लगभग 20 क्वेश्चन संविधान से आए थे। और संविधान में भी मुख्यतः भाग 5 और भाग 6, यही पैटर्न जो है भाग 5 और भाग 6 का, कि उनका जो हिस्सेदारी है वो लगभग सभी एग्जाम में आप देख लो तो वो ज़्यादा रहती है। तो आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है भाग 5। भाग 5 जिसमें है संघ का प्रशासन। संघ का प्रशासन, संघ या केंद्र। तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे कि संघ का प्रशासन के अंतर्गत कौन शामिल है, संघ का प्रशासन की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है ना। तो संघ का जो प्रशासन है या फिर केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, उसकी अवधारणा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ली गई है, रेगुलेटिंग एक्ट से। और हमारा जो भाग 5 है ना, भाग 5 के अंतर्गत हम प्रशासन को यानी कि संघ के प्रशासन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो प्रशासन है, संघ का प्रशासन, इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 शामिल है, जो कि संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें अनुच्छेदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। देखते हैं इसको 52 से 151 को फिर से अलग अलग पार्ट पे हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका, कार्यपालिका के बारे में जो चर्चा है वह अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के बीच में। इसके बाद जहां पर से ये खत्म होता है, जस्ट अगला अनुच्छेद से विधायिका चालू होगी, जो कि है अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123। इसके बाद न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147। इसके बाद अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151। जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं वो तो सीधे सीधे समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 148 ये दोनों व्यापम में सीधे तौर पर पूछे जा चुके हैं। इसमें भी अनुच्छेद जो 123 हालिया किसी व्यापम के एग्जाम में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति के बारे में पूछा गया था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, कौन से शक्ति के अंतर्गत आती है। तो अगर इस चीज को कि 79 से 123 तक के विधायिका में शामिल है तो सीधे सीधे समझ में आया था कि वो विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। खैर उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल कार्यपालिका, कार्यपालिका कार्यपालिका ये जो संघ की कार्यपालिका है इसमें अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक के, जैसे कि मैंने अभी बताया। और इसको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, है ना। सबसे पहले राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब ये जो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 है इसको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि कहां से कहां तक किस चीज का प्रावधान है, किस विषय में चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62, कुल 10 अनुच्छेद। इसके बाद अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 73, फिर से 10 अनुच्छेद। इसके बाद अनुच्छेद 74 से लेकर के अपना आखिरी वाला अनुच्छेद 78, इसमें प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रपति, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो पहले सबसे पहले तो इसका अनुच्छेद याद करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद को याद करने की भी ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इसी क्रम में अगर इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति,
अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62। देखिए इसमें आपको बंच में याद करना है। कैसे कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 53, यानी कि सिर्फ 2 अनुच्छेद, ये 2 अनुच्छेदों का बंच बनेगा। इसके बाद अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 का, इसके बाद अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 57 का, इसके बाद अनुच्छेद 58, 59 और अनुच्छेद 60, ये 3 का बंच। इसके बाद अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 62, ये 2 का बंच। ठीक है, इसी बंच में आप याद करेंगे इसको, इसी ग्रुप में, इसी समूह में आप याद करेंगे इसको, क्योंकि जो अनुच्छेद है ना, जो मैंने बंच बनाया, जो समूह बनाया है, वो मिलते जुलते हैं इसीलिए, और आपको याद करने में ऐसे आसानी होगी। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसी के पद के बारे में बताया गया है। यानी कि पहला अनुच्छेद राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। इसके बाद अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति का पद, ये पहला हो गया कि ये अनुच्छेद सबसे पहले कि पढ़ रहे किसके बारे में, तो वो क्या है इसके बारे में। अब क्यों है ना, क्यों बनाया गया, मतलब किन शक्तियों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति को बनाया गया। तो शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां, कार्यपालक शक्तियां। इसके बाद अनुच्छेद 54 और 55 का एक बंच जो कि उसके निर्वाचन से संबंधित है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कौन राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट दे सकता है, इसके बारे में निर्वाचक मंडल, कौन इसमें शामिल होगा। इसके बाद निर्वाचन के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रोसेस से ये जो सदस्य है, जो मंडल के सदस्य हैं, किस प्रोसेस से राष्ट्रपति को चुनेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, कितने वर्षों के लिए वो चुना जाएगा, कैसे वो हट सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, क्या राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है क्या। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी 2022 में रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, तो नए राष्ट्रपति के चुनाव आने वाले हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी ये जो राष्ट्रपति के बारे में संवैधानिक प्रावधान है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग अपना आर्टिकल देखते हैं कि 58, 59 और 60। 58 में योग्यता, 59 शर्तें और 60 शपथ के बारे में बताया गया है। इसके बाद 2 का बंच 61 और 62 का, इसमें महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट भी कहा जाता है, महाभियोग, और आखिरी वाला अवधि, पीरियड। अवधि। चलिए, तो ये आपके राष्ट्रपति से संबंधित 10 अनुच्छेद है, जिसको आप इसी क्रम में अगर याद करेंगे तो बड़ी आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। तो एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, सॉरी अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 से चालू हुआ है, जो कि क्या है, राष्ट्रपति का पद, यानी कि राष्ट्रपति का पद है क्या, है ना, राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले ये कि राष्ट्रपति का पद लिया कहां से गया है ना, तो इसको आप डिटेल से समझेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है अमेरिका से, ठीक है, यूएसए से लिया गया है। लेकिन इसकी जो स्थिति है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो है ब्रिटेन की महारानी के समान, ठीक है, ब्रिटेन की साम्राज्ञी के समान, साम्राज्ञी के समान, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख है, जैसे कि ब्रिटेन में साम्राज्ञी नाम मात्र की प्रमुख होती है, वैसे ही राष्ट्रपति भी नाम मात्र के प्रमुख है, लेकिन उनका जो पद है, राष्ट्रपति का जो पर्टिकुलर पद है वो यूएसए से लिया गया है। इसके बाद चूंकि क्या है पढ़ना इसमें, राष्ट्रपति का पद क्या है ना, तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति है कौन, ठीक है, राष्ट्रपति होगा कौन। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक। अब देश का प्रथम नागरिक बोलने का मतलब ये है कि जब जनगणना होती है, जो कि 2021 में होनी थी, जो कि डिले हो गई है,
तो सबसे पहले किसी का डेटा, किसी के आंकड़े जो जुटाए जाते हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित होते हैं। मतलब सबसे पहले जो अगर देश की जनगणना हो रही है तो उसमें जनगणना में सबसे पहले किसी के आंकड़े, मतलब किसी के परिवार के आंकड़े जुटाए जाएंगे तो वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो देश का ये प्रथम नागरिक होता है ना। ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख। नाम मात्र का प्रमुख क्यों? क्योंकि देश का ये प्रथम नागरिक है ना, लेकिन इसकी जो स्थिति है, इसकी जो स्थिति है कि कोई भी कार्य, कोई भी प्रशासनिक कार्य संघ राष्ट्रीय स्तर के वो इनके नाम पर किए जाते हैं। यानी कि जब कोई एप्लीकेशन संघीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का जारी होगा तो उसमें लिख रहा है कि राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है। इसलिए नाम मात्र के प्रमुख। इसके बाद औपचारिक प्रमुख, इसको औपचारिक, इनको औपचारिक प्रमुख भी कहेंगे। इसके बाद संवैधानिक प्रमुख। व्यापम और सीजीपीएससी में सीधे सीधे इन्हीं शब्दों का उपयोग करता है और पूछता है कि राष्ट्रपति इनमें से क्या नहीं है ना। तो क्या है अगर आप जान लोगे तो क्या नहीं है आप ऑटोमेटिकली जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख लिखा है, यहाँ पर नाम मात्र का प्रमुख लिखा है, तो ये तो औपचारिक प्रमुख हो गया है ना। औपचारिक प्रमुख तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो औपचारिक प्रमुख है। तो औपचारिक प्रमुख ये है तो सवाल उठता है कि वास्तविक प्रमुख कौन है। जैसे कि आप सबको ये चीज पता होगी कि वास्तविक प्रमुख हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 1, आर्टिकल 52, पहला आर्टिकल राष्ट्रपति के संबंध में कि राष्ट्रपति का पद है क्या। तो राष्ट्रपति का पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 53, ठीक है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।